राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर खेला होवे की गूंज आपको सुनाई पड़ती है टीवी चैनलों में, उसी प्रकार भारत की राजधानी में संगठित माफिया गिरोहों द्वारा जो पिछले कई दशकों से भारत की राजधानी में कानून के साथ खेला खेल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपका ध्यान इस ओर पहले भी आकृष्ट किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर भारतीय संविधान ने कानून की रक्षा की जिम्मेवारी सौंपी है, वही संगठित अपराध कर्मियों को न सिर्फ संरक्षित करने का लगातार काम कर रहा है, बल्कि वो खुद ही कानून के साथ खिलवाड़ करने लगा है। इस संदर्भ में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार लोगों के मन में कानून के प्रति नफरत भरने का काम किया जा रहा है और लोग किस प्रकार से अंदर से भयभीत हैं जब वे डाक द्वारा, जब वे कुरियर द्वारा देखते हैं कि उन्हें इतनी मोटी मोटी नोटिसें आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण देश में कानूनी लड़ाई लड़ना कितना कठिन है। इस दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कम से कम समय में लोगों को न्याय मिल सके। भारत के संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हीं विशेषाधिकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों जहां आता है, वहीं मीडिया का भी अपना अहम रोल है। मीडिया को समाज में एक सकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वह समाज हित में, राज्य हित में और राष्ट्र हित में सत्य को स्थापित कराने में मदद करने का काम करेगा। जब कोई भी, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, जब कोई अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता तो भले ही मुखर होकर इसका विरोध कोई न कर पाए, लेकिन इसकी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, चर्चाएं होने लगती है। चौक चौराहे से लेकर मुखिया जी के दलान तक पर ये बातें होती है, ईमानदारों की तारीफ होती है, लोग डंके की चोट पर उस ईमानदार के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसे और शक्ति प्रदान करे ताकि वह अपने पद पर बैठकर आम लोगों की मदद करे, कानून को स्थापित करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक संगठित गिरोह है जो पिछले कई दशकों से कानून को गुमराह करने का काम
करता चला आ रहा है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है, भूमि पर कब्जा करना, काला धन एकत्र करना, उस काले धन के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करना, उसे अपने गिरोह में शामिल करना। जो अधिकारी उसकी बात न सुने, जो कर्मचारी उसकी बात न माने, उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर देना, अपने सहयोगी वकील के माध्यम से नोटिस दिलवा देना और उसे एक मकरे की जाल की तरह उलझाकर अपने बस में करना। यह खेल काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे के ऊपर चेहरा, उसके ऊपर भी एक चेहरा और उसके ऊपर भी एक चेहरा लगा रखा है। कभी वो दानवीर बनकर सड़कों पर कुछ बांटता नजर आ जाएगा, कभी वह वस्त्र बदलकर घंटी बजाते हुए हवन करने का नाटक करता आपको नजर आएगा, कभी वो रोगियों की सेवा करता हुआ नजर आएगा और असल चेहरा उसका यह है कि वह भूमाफिया है। वो कानून के साथ संगठित रूप से लगातार खिलवाड़ करता चला रहा है। इन सभी बातों का हम आपको एक एक करके खुलासा करेंगे। यह बात चूंकि अब काफी बड़े स्तर पर उच्च अधिकारियों से लेकर स्थानीय थाना तक पहुंच चुकी है, जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले अपराधी का बचना भारत की राजधानी दिल्ली में मुश्किल है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से, किस तरीके से लोगों को यह गैंग लगातार परेशान करता रहा है और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन ने किस प्रकार से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और अपना दर्द बयां किया था। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौटकर आते हैं ब्रेक के बाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताए थे जो किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में कानून के साथ खेला जा रहा है और अब जो खेला होने जा रहा है वो बड़ा ही मनोरंजक होगा और यह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कानून का पालन करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है क्योंकि उस गैंग के सभी सदस्यों की जानकारी मीडिया के पास पहुंच चुकी है और मीडिया उन सभी असामाजिक तत्व जो संगठित रूप से अपराध करने का काम कर रहे थे उसके जो मुख्य हैं उन सभी का नाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है और न्यायालय से भी मांग किया है कि इन अपराधियों पर कानूनी प्रावधान के तहत उचित कार्रवाई की जाए क्योंकि यह बरसों से भारत की राजधानी दिल्ली में खेल रहे हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि एक 80 वर्षीय वृद्ध ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत की कि युद्धवीर सिंह चांदना, प्रीतपाल सिंह चांदना, गुरदीप सिंह, बलविंदर, बॉबी, आशु, राजू गोयल और उसके कुछ आपराधिक महिलाएं द्वारा मेरे मकान पर कब्जा कर लिया गया है और मेरे परिवार पर झूठे मुकदमे ही नहीं बनवा दिया गया बल्कि सामान तक उठाकर यह गिरोह ले गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह प्राचीन सूर्य मंदिर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, जिसके अधीन श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो दिल्ली सरकार से अनुदानित है, वह चल रहा है, जो 1914 में रावलपिंडी में शुरू हुआ था और आज़ादी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में चल रहा है। महिला सिलाई केंद्र, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था, उस महिला सिलाई केंद्र पर इस भूमाफिया ने जबरन कब्जा कर लिया है। यह पहले इसी शिवनाथ योगाश्रम द्वारा एमसीडी को दी गई पार्क पर भी कब्जा करने का प्रयास किया था अपने सहयोगियों के माध्यम से, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय तक जब उसकी हार हुई तो वह मुकदमा लेकर भाग गया। यह इसका एक बहुत पुराना खेल है, लोगों पर मुकदमा कर देना। एमसीडी के कमिश्नर हो, चाहे थाना का एसएचओ हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हो, या उनके ऊपर अपने सहयोगी एडवोकेट के माध्यम से मुकदमा फर्जी तौर पर डलवाता है, उन्हें परेशान करता है ताकि वह उसके रास्ते में न आए और उससे डरे और वह इस क्षेत्र में बेखौफ या खेल बरसों से खेलता चला आ रहा है। अब भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में उसे 9 अप्रैल को बुलाया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ भी इसने फ्रॉड करने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इसलिए हम इस विषय पर आगे फिर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे जो कि किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कानून के साथ खेला खेलने का काम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से खेला होवे का नारा गूंज रहा है, यह भारत की राजधानी दिल्ली में खेलने का काम कर रहा है। आप राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के अन्य समाचार को देखें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है